देखो अपन बात कर रहे थे स्थिति विज्ञान अपन पढ़ रहे थे देखो, और उसके अंदर अपन बात कर रहे थे देखो बलों के संयोजन की बात कर रहे थे। बलों के संयोजन का मतलब क्या, देखो जैसे एक कण पे मान लो कई बल लग रहे हैं देखो, तो उन बलों का परिणामी बल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां अपन बात कर रहे थे अगर एक कण पे मान लो दो बल लग रहे हैं देखो, तो उन दोनों बलों का परिणामी बल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखो मान लो एक कण है, जैसे कण यहाँ पे रखा हुआ देखो, अब इस कण पे एक बल तो लग रहा है पी लग रहा है, एक बल क्यू लग रहा है। देखो ये इनकी क्रिया रेखाएं कहलाती है। देखो बल क्यू है वो इस दिशा में लग रहा है, बल पी है वो इस दिशा में लग रहा है। देखो अब इन दोनों बलों के बीच में कोण अपने को दे रखा है अल्फा दे रखा है। देखो तब इन दोनों बलों का परिणामी बल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यानी वास्तव में इस कण के ऊपर कितना बल लग रहा है। देखो यानी इस कण के ऊपर एक बल तो इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, दोनों के बीच में कोण अल्फा दे रखा। देखो तो वास्तव में इस कण के ऊपर कितना बल लग रहा है वो निकालने का सूत्र अपन ने पढ़ा था, यानी उसको अपन कहेंगे परिणामी बल। देखो क्या सूत्र था परिणामी बल का। देखो आर बराबर कितना था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना था 2p क्यू कोस अल्फा था। ये सूत्र था। देखो फिर अपन परिणामी की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो परिणामी बल अपन ने ये मान लिया। देखो परिणामी बल अपन ने जैसे ये माना, देखो ये परिणामी बल है मान लो, और ये परिणामी बल है वो पी से थीटा कोण बना रहा है। देखो तो अगर परिणामी बल पी से थीटा कोण बनाता है तो थीटा का मान निकालने का सूत्र अपन ने पढ़ा था। देखो क्या सूत्र था, थीटा बराबर था टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन में कितना आएगा पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये सूत्र था। यानी परिणामी बल और पी के मध्य अगर कोण थीटा है तब थीटा बराबर ही होता है टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा होता है। अगर मान लो अपने को ये दे रखा है कि Q और P के मध्य कोण थीटा दे रखा है तो Q को अपन इधर ले लेंगे, P को इधर ले लेंगे। देखो अगर अपने को ये दे रखा है कि Q और R के मध्य कोण थीटा दे रखा है तो Q को अपन यहाँ पे ले लेंगे, P को यहाँ पे ले लेंगे। देखो तो ये जो सूत्र है इसमें भी अपन P और Q को चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। देखो तो इन दो ही सूत्रों से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो अगर अपने को मान लो केवल P दे रखा है, Q दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तब तो अपने को ये सूत्र काम में लेना है। देखो अगर अल्फा और थीटा दोनों की बात अपन कर रहे हैं, देखो अगर दोनों बलों के मध्य कोण दे रखा है, परिणामी बल और पी के मध्य भी कोण दे रखा है, तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो अब जहां पे ये सूत्र काम में आएगा वहां पे अपन देखो साइन फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, ज्या सूत्र भी अपन काम में ले सकते हैं। देखो ज्या सूत्र की अपन ने बात की थी, ज्या सूत्र क्या होता है भाई, जैसे ये मान लो त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ए बी सी है, ये मान लो कोण अपन ने मान लिया अल्फा मान लिया, ये अपन ने कोण बीटा मान लिया, ये कोण अपन ने गामा मान लिया। देखो तो साइन फॉर्मूला ये कहता है कि त्रिभुज की भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है। देखो यानी बीसी किसके समानुपाती होगा, देखो साइन अल्फा के। ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो ए बी है वो किसके समानुपाती होगा, ए बी किसके समानुपाती होगा, सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगा। देखो साइन गामा के समानुपाती होगा। ऐसे ये किसके समानुपाती होगा, साइन बीटा के समानुपाती होगा। देखो इसके समानुपाती होगा। तो जहां पे ये सूत्र काम में आएगा वहां ये सूत्र भी काम आ सकता है। देखो दोनों एक ही बात है। देखो ये सूत्र भी काम में लिया जा सकता है। देखो कल अपन करके देखिए भी थे क्वेश्चन। अब लास्ट में जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, एक दो क्वेश्चन जल्दी से करते हैं फिर नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था एक बिंदु पर क्रियाशील, एक बिंदु पर क्रियाशील दो बल P व Q का परिणामी, P व Q का परिणामी P के बराबर है। देख P व Q का जो परिणामी है वो P के बराबर है। यदि P को दुगुना कर दें, ये क्यों सीधा ना, यदि P को दुगुना कर दे, देखो यदि P को दुगुना कर दे तो नए परिणामी द्वारा Q के साथ बनाया गया कोण पूछा गया। Q के साथ बनाया गया कोण अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, वो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखो यहाँ आपने वो दे रखा है, देखो एक बिंदु पर क्रियाशील दो बल P व Q का परिणामी P के बराबर है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले ये दे रखा है एक बिंदु पर क्रियाशील दो बल है P व Q, इनका जो परिणामी है वो किसके बराबर दे रखा है, देखो P के बराबर दे रखा है। फिर आगे ये कह रखा है यदि P को दुगुना कर दें तो नए परिणामी द्वारा Q के साथ बनाया गया कोण अपने को पूछा गया। यानी किस किस के बीच में कोण पूछा गया, देखो
यदि P को दुगुना कर दें तो नए परिणामी द्वारा Q के साथ बनाया गया कोण पूछा गया, यानी परिणामी और Q के मध्य कोण पूछा गया। देखो अपने को यहाँ पर परिणामी व Q के मध्य कोण पूछा गया। देखो परिणामी अपन बात करते हैं जैसे R होता है और Q, इन दोनों के मध्य कोण अपने को पूछा गया। देखो और परिणामी और Q के मध्य कोण निकालने का सूत्र अपने क्या पढ़ा था, थीटा बराबर अपने पढ़ा था टेन इनवर्स, क्या सूत्र होता है, P साइन अल्फा अपॉन में होता है कितना, Q प्लस P कोस अल्फा होता है। ये सूत्र होता है। देखो ये सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा क्या तो अपने को दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है, देखो तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। देखो थीटा बराबर अपने को थीटा का मान निकालना है, यानी परिणामी और Q के मध्य कोण निकालना है। देखो परिणामी और Q के मध्य जो कोण होता है उसका सूत्र ये होता है। देखो थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स P साइन अल्फा अपॉन Q प्लस P कोस अल्फा होता है। तो इसका मतलब पहले अपने को अल्फा के मान की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा के मान की जरूरत पड़ेगी, तब अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो सही है बात भाई, यहां अपने को साइन अल्फा और कोस अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तब अपन थीटा का मान निकाल पाएंगे। देखो अब साइन अल्फा और कोस अल्फा कहां से निकालेंगे, देखो शुरू में जो कंडीशन दे रखी है उससे निकालेंगे। देखो अब शुरू से अपन बात करते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ। देखो एक बिंदु पर क्रियाशील दो बल है P और Q। देखो तो यहाँ पे P बराबर तो P होगा, आर्टिकल के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। देखो Q बराबर Q हो गया। देखो इनका जो परिणामी है वो किसके बराबर है, परिणामी है वो P के बराबर है, तो R बराबर मान लिया, P मान लिया। देखो अल्फा की जगह एक बार अपन अल्फा ही मान लेते हैं, बलों के मध्य जो कोण मानते हैं वो अपने अल्फा मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अब अगर अपने को परिणामी दिया हुआ है, ये सारी चीजें अगर अपने को दी हुई है, तो परिणामी बल वाला सूत्र अपन लगा देंगे। देखो क्या सूत्र होता है परिणामी बल का, बात समझ रहे हो क्या। देखो भाई यहां अपने को ये कह रखा है एक बिंदु पे क्रियाशील दो बल है P और Q, तो P बराबर P हो गया, Q बराबर Q हो गया। देखो परिणामी किसके बराबर दे रखा है, P के बराबर दे रखा है, तो R बराबर P हो जाएगा। देखो अल्फा अपन ने मान लिया, एक बार अल्फा अपन ने माना। देखो अब ये सारी चीजें अगर अपने को दी हुई है, तो परिणामी बल वाला सूत्र अपन यहां लगा सकते हैं। देखो और परिणामी बल का सूत्र ये था। देखो परिणामी बल का सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है आर स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा होता है। देखो ये सूत्र अपने पढ़ा था। देखो R की जगह मैं P रख रहा हूं, देखो इसके अंदर P की जगह P हो जाएगा, Q की जगह Q हो जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा 2PQ कोस अल्फा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं P से P कैंसिल हो रहा है। देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, 0 बराबर, इसमें से भी अपन Q कॉमन ले सकते हैं। देखो तो यहां बन जाएगा Q प्लस 2P कोस अल्फा बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो अब या तो Q के बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो Q के बराबर तो 0 ले नहीं सकते, क्योंकि Q तो अपने को एक बल दे रखा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, Q प्लस 2P कोस अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। देखो Q को नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे। देखो अब यहां से अपन अल्फा वगैरह का मान निकालेंगे, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे। एक बार इस समीकरण को मैंने एक कह दिया। देखो समीकरण नंबर 1 कह के छोड़ देते हैं इसको। देखो अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या दे रखा है, यदि P को दुगुना कर दे, यानी P जो बल दे रखा है उसको दुगुना कर दिया, यानी P को तो कर दिया, क्या कर दिया, 2P कर दिया। देखो Q की जगह अपन Q ले रहे हैं। देखो ये ले रखे हैं। देखो फिर तो नए परिणामी द्वारा Q के साथ, नया परिणामी अपन ने मान लिया। देखो R बराबर मान लेते हैं अपन, R1 मान लेते हैं। देखो नया परिणामी अपन ने मान लिया। देखो नए परिणामी द्वारा Q के साथ बनाया गया कोण पूछा गया। देखो यानी अपने को परिणामी व Q के मध्य कोण पूछा गया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो भाई P बराबर तो 2P दे रखा है, Q की जगह अपने Q मान लिया, नया परिणामी अपने R1 मान लिया। देखो तो नए परिणामी और Q के मध्य कोण अपने को पूछा गया। देखो नए परिणामी व Q के मध्य कोण अपने को पूछा गया। देखो Q के मध्य कोण ज्ञात करना। देखो और इसका सूत्र अपन ने पढ़ा था। देखो थीटा बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स P साइन अल्फा होता है। अब यहां P की जगह कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। सूत्र होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स P साइन अल्फा होता है अपॉन Q प्लस P कोस अल्फा होता है। P की जगह कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब यहां अपन उस समीकरण को काम में ले लेंगे। देखो या तो ऐसा अपन कर सकते हैं, वहां से कोस अल्फा साइन अल्फा दोनों के मान निकाल के यहां रख दो, बाकी सीधा सीधा ये अपन देख रहे हैं। देखो Q प्लस 2P कोस अल्फा का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो तो इसकी जगह 0 कर देंगे। देखो इसकी जगह अपन 0 कर देंगे। देखो तो ये बन जाएगा 2P साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 को अपन काम में लिया। देखो इसको काम में लिया। देखो तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो और टेन इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। देखो तो थीटा का मान आ गया π/2 आ गया। तो जो नया परिणामी है वो P के साथ में कितना कोण बनाएगा, ये सॉरी Q के साथ में कितना कोण बनाएगा, π/2 कोण बनाएगा। देखो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो देखिए सही है क्या ये बात, लिख लो इसको एक बार जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी से। देख
थोड़ा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इनकी सूत्र वगैरह अच्छी तरह याद करो पहले। क्वेश्चन ये दे रखा था, दो बल P व Q। क्वेश्चन दे रखा है देखो, दो बल P व Q, दो बल P व Q की परिणामी की क्रिया रेखा देखो। परिणामी की क्रिया रेखा देखो, उनके मध्य कोण को, उनके मध्य कोण को 1:2 में विभाजित करती है। देखो 1:2 में विभाजित करती है। देखो 1:2 में विभाजित करती है, तब परिणामी का मान अपने को पूछा गया था। परिणामी का मान अपने को पूछा गया। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो दो बल P व Q के परिणामी की क्रिया रेखा उनके मध्य कोण को 1:2 में विभाजित करती है। देखो यानी दो बल दे रखे हैं, देखो P और Q दे रखे हैं। देखो एक बल तो P दे रखा है, एक बल अपने को Q दे रखा है। देखो इनकी परिणामी की क्रिया रेखा अपन ने ये मान ली। देखो परिणामी बल अपन ये मान रहे हैं। देखो ये परिणामी की जो क्रिया रेखा इनके मध्य कोण को 1:2 में विभाजित कर रही है, तो ये अपन अल्फा मान रहे हैं, ये अपन 2 अल्फा मान रहे हैं। देखो ये मान रहे हैं। देखो अब यहां अपने को परिणामी बल निकालना है, आर का मान अपने को निकालना है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो इस तरीके से अपन इस बात को लिख सकते हैं। देखो भाई यहां पे अपने को देखो P बराबर तो P दे रखा है, Q बराबर अपने को Q दे रखा है। देखो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। देखो यानी दोनों बलों के मध्य कोण कितना आ रहा है, देखो 3 अल्फा आ रहा है। देखो दोनों बलों के, उसको काटना मत, दोनों बलों के मध्य कोण अपने को दे रखा है 3 अल्फा दे रखा है। देखो तब परिणामी बल कितना आ जाएगा, यहां अगर अपन देखें तो परिणामी बल कितना आएगा। देखो परिणामी बल R बराबर इतना हो जाएगा। देखो √P² प्लस Q² प्लस कितना आ जाएगा, देखो 2PQ cos 3 अल्फा आ जाएगा। देखो 2PQ cos 3 अल्फा आएगा। देखो इसको एक बार समीकरण नंबर अपन कह रहे हैं 1 कह रहे हैं। देखो ये कह दिया। देखो अब यहां अपने को अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। देखो cos 3 अल्फा का मान अपने को निकालना पड़ेगा। देखो सुनिए एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं। देखो दो बल P व Q दे रखे हैं, उनकी परिणामी की जो क्रिया रेखा है उनके मध्य कोण को 1:2 में विभाजित कर रही है। देखो तो ये अपने अल्फा मान लिया, ये 2 अल्फा मान लिया। देखो अब दोनों बलों के मध्य कोण कितना हो गया, देखो 3 अल्फा हो गया। देखो तो यहां अपन देखें तो P बराबर P हो गया, Q बराबर Q हो गया, अल्फा बराबर 3 अल्फा हो गया। देखो तो परिणामी बल कितना आएगा, इतना आएगा। देखो अब परिणामी बल का मान निकालने के लिए अपने को cos 3 अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। देखो और cos 3 अल्फा का मान निकालने के लिए अपन देखो ये ज्या सूत्र काम में ले सकते हैं। देखो अगर यहां पे समांतर चतुर्भुज अपन बनाए थे तो ये कोण अगर 2 अल्फा है तो ये कोण कितना आ जाएगा, देखो 2 अल्फा आ जाएगा। ये Q है तो इसको भी अपन Q कह सकते हैं। देखो तो इसके अंदर अपन ज्या सूत्र लगा रहे हैं। देखो इसको कह रहे हैं त्रिभुज ABC कह रहे हैं, त्रिभुज ABC में अपन ज्या सूत्र लगा रहे थे। त्रिभुज ABC में ज्या सूत्र से, त्रिभुज ABC में अगर ज्या सूत्र लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो P अपॉन में आ जाएगा sin 2 अल्फा बराबर आ जाएगा Q अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो sin अल्फा आ जाएगा। देखो अपन ये बात जानते हैं त्रिभुज की भुजा है वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है। देखो तो P समानुपाती होगा sin 2 अल्फा के, Q समानुपाती होगा sin अल्फा के। देखो अब यहां से अपन अल्फा का मान निकाल लेंगे। देखो इसको अपन लिख सकते हैं sin 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा, और इसको अपन लिख सकते हैं sin अल्फा लिख सकते हैं। देखो sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये sin अल्फा से ये sin अल्फा कैंसिल हो रहा है। तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, P अपॉन 2Q हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब ये cos अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से अपन देख रहे हैं परिणामी बल कितना आएगा। देखो समीकरण नंबर 1 से परिणामी बल R बराबर कितना आ जाएगा, मान रख दो। देखो इसके अंदर P² प्लस Q² प्लस कितना है, देखो 2PQ cos 3 अल्फा को अपन लिख सकते हैं कितना, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा लिख सकते हैं भाई। 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं भाई। अब ये cos अल्फा का मान इसके अंदर रख दो और सोल्व कर लो। देखो ये मान इसके अंदर रख देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो P² प्लस Q² प्लस आ जाएगा 2PQ
कोस अल्फा का मान अगर देखें तो कोस अल्फा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, पी अपॉन 2q है, पी अपॉन 2q है, इसका मतलब बन जाएगा पी क्यूब अपॉन 8 क्यूब, ये आ जाएगा -3 कोस अल्फा का मान भी अपन देख रहे हैं कितना आ जाएगा, पी अपॉन 2q आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। अब इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे, देखो इस स्टेप को अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, देखो आर बराबर बन रहा है कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस स्टेप को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देख 2pq को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है, ये 4 इससे कैंसिल हो रहा है, 2pq को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे देख, तो ये बन जाएगा कितना, p4 अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा नहीं। और 2pq को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 पी स्क्वायर आ जाएगा, -3 पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां अगर अपन देखें तो आर बराबर कितना आ रहा है, देखो -3 पी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2p स्क्वायर, ये बन जाएगा देखो, क्यू स्क्वायर आ रहा है प्लस आ रहा है p4 अपॉन क्यू स्क्वायर आ रहा है, देखो ये आ जाएगा। देखो एलसीएम ले लिया अपन ने, क्यू स्क्वायर ले लिया, देखो इसका क्यू स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो प्लस बन जाएगा Q4 प्लस P4, ये बन जाएगा देखो। यहां से R का मान देखेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो अपॉन में आ जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहां से R बराबर कितना आएगा, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आ जाएगा, यह है। एक बार दोबारा अपन देखते हैं, देखो लिख लो इसको, क्वेश्चन को। देखो शुरू से अपन देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये दे रखा था, दो बल P व Q की परिणामी की क्रिया रेखा उनके मध्य कोण को 1:2 में विभाजित करती है। देखिए दो बल दे रखे थे P और Q, इनके मध्य जो परिणामी है उसकी क्रिया रेखा इन दोनों को 1:2 में विभाजित कर रही थी। देखो इसको अल्फा मान लिया, इसको 2 अल्फा मान लिया, तो दोनों बलों के मध्य कोण कितना हो गया, देखो 3 अल्फा हो गया। देखो तो यहां अपन देखें तो P बराबर P था, Q बराबर Q था, अल्फा बराबर 3 अल्फा था। देखो अब अपने को परिणामी पूछा गया था, देखो परिणामी का सूत्र होता है √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा होता है, अल्फा की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा। देखो फिर अपने को अल्फा का मान निकालना था, अल्फा का मान निकाला अपने ज्या सूत्र से निकाला, अल्फा का मान निकाल लिया, ज्या सूत्र से निकाल लिया। तो जो त्रिभुज एबीसी था उसके अंदर अपने ज्या सूत्र लगाया था। देखो त्रिभुज की भुजा वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती, तो पी समानुपाती हो गया था sin 2 अल्फा के, ऐसे ही क्यू समानुपाती था sin अल्फा के। देखो फिर उसको सोल्व कर रहे थे, कोस अल्फा का मान आ गया था, कोस अल्फा का मान अपने इसमें रखा। देखो कोस 3 अल्फा को लिख लिया, 4 कोस क्यूब अल्फा -3 कोस अल्फा। देखो फिर उसको सल कर रहे थे, फिर उसको सल किया। देखो देखिए ठीक है कई बात, वो अल्फा बराबर 3 अल्फा लेंगे अपने यहाँ, अल्फा बराबर 3 अल्फा ही लेंगे। तो दो सूत्र हैं देखो जिनसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो भाई यहां परिणामी बल पूछा गया था, वही सूत्र था, अब अल्फा का मान अपने को निकालना था, तो हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से देखना है कि परिणामी का मान पूछा गया तो परिणामी पूछा गया था। अब इसके लिए अपने को क्या क्या जरूरत है, देखो पी अपने को दिया हुआ था, क्यू दिया हुआ था, अल्फा नहीं दिया हुआ था, अल्फा अपने निकाला। देखो अल्फा का मान अपने यहाँ पे निकाला। देखो जो अपनी तरफ से मानेंगे उसका विलोप करेंगे लास्ट में। देखो जो अपनी तरफ से माना अल्फा अपने अपनी तरफ से माना तो वो उत्तर में नहीं आएगा। देखो तो यहाँ कोस अल्फा का अपने विलोप कर दिया। देखो तो आर बराबर आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आ जाएगा। देखो उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, देखो बलों का वियोजन पढ़ रहे हैं। देखो बलों का वियोजन, बलों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखो संयोजन में अपने क्या किया था, देखो एक कण पे अगर कई बल लग रहे तो उनका परिणामी ज्ञात करना सीखा था। देखो
वियोजन में क्या होगा, जैसे एक बल दिया हुआ है उसका अलग अलग दिशाओं में अपन कंपोनेंट ज्ञात करेंगे, घटक ज्ञात करेंगे। देखो भी जैसे मान लो कोई कण है, इसके ऊपर ये बल लग रहा है, देखो इस कण के ऊपर बल लग रहा है, मान लो 50 न्यूटन का बल लग रहा है। देखो अब 50 न्यूटन के बल का इस दिशा में घटक क्या आएगा, 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 वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो बल है इसका इस दिशा में प्रभाव कितना है, देखो कि इस बल का इस दिशा में प्रभाव कितना होगा, इस दिशा में प्रभाव कितना होगा, वो ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है, बलों का वियोजन कहलाता है। जो फोर्सेज है उनको रिजोल्व कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं, देखो अलग अलग दिशाओं में उसके घटक ज्ञात कर रहे हैं। देखो तो यानी बल के दी गई दिशाओं में घटक ज्ञात करना क्या कहलाता है, बलों का वियोजन कहलाता है। देखो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो बल की दी गई दिशाओं में, बल का दी गई दिशाओं में घटक ज्ञात करना, घटक ज्ञात करना बलों का वियोजन कहलाता है। बलों का वियोजन कहलाता है। यानी अपने को एक बल दिया गया है, उनका अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करना, उसको अपन कहेंगे बलों का वियोजन। देखो उसमें अपने पढ़ा था बलों का संयोजन पढ़ा था। देखो एक कण पे जैसे कई बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करना अपने वहां सीखा था। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो बल का अलग अलग दिशाओं में घटक अपन ज्ञात करेंगे, उसको अपन कहेंगे बलों का वियोजन। देखो यहां दो प्रकार के बलों के वियोजन है। देखो एक तो समकोणीय वियोजन होता है, देखो समकोणीय वियोजन, समकोणीय वियोजन है। समकोणीय वियोजन, देखो समकोणीय वियोजन का मतलब क्या, देखो जिन दिशाओं में अपन घटक ज्ञात कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे की लंबवत होनी चाहिए। देखो जिन दिशाओं में घटक ज्ञात करेंगे वो दोनों अगर एक दूसरे की लंबवत है तब उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो ऐसा लिख देते हैं, यदि घटक बल लंबवत दिशाओं में ज्ञात करते हैं, लंबवत दिशाओं में ज्ञात करें तब वह कहलाता है समकोणीय वियोजन कहलाता है। तब वह समकोणीय वियोजन कहलाता है। यानी जो घटक बल की जो दिशा है वो लंबवत होनी चाहिए। देखो घटक बल की जो दिशा है वो अगर लंबवत है तब उनको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो इस स्थिति में जो घटक होते हैं उनको अपन कहते हैं वियोजित भाग। इस स्थिति में जो घटक है उनको कहा जाता है वियोजित भाग कहा जाता है। इस स्थिति में घटक वियोजित भाग कहलाते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर वियोजित भाग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो घटक क्या है, वो दिशा भी क्या है, लंबवत है। देखो इस स्थिति में जो घटक है वो क्या कहलाते हैं, वियोजित भाग कहलाते हैं। यानी अपने को एक बल दिया हुआ उसके अलग अलग दिशाओं में घटक ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है, बलों का वियोजन कहलाता है। जिन दिशाओं में अपन घटक ज्ञात कर रहे हैं वो अगर एक दूसरे की लंबवत है तब उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो यानी लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करना क्या कहलाता है, समकोणीय वियोजन कहलाता है। इस स्थिति में जो घटक आएंगे उनको अपन कहेंगे वियोजित भाग। अगर किसी क्वेश्चन में वियोजित भाग लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो दिशाएं हैं वो क्या है, लंबवत है। देखो एक होता है, देखो तिर्यक वियोजन होता है। देखो एक होता है तिर्यक वियोजन, तिर्यक वियोजन। तिर्यक वियोजन देखो यानी तिर्यक वियोजन का मतलब क्या, देखो जिन दिशाओं में अपन घटक ज्ञात कर रहे हैं वो लंबवत नहीं हो, देखो तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो
शॉर्ट में अपन कह देते हैं देखो यदि घटक बल की दिशा, घटक बल की दिशा लंबवत नहीं होती, अगर लंबवत होती है तब तो उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। देखो लंबवत नहीं, तब वो कहलाता है तिर्यक वियोजन कहलाता है, तिर्यक वियोजन कहलाता है। यदि घटक बल की दिशा है वो अगर लंबवत है तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो लंबवत नहीं है तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए भाई, कोई भी अपने को जैसे बल दिया हुआ उसके अगर लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात कर रहे हैं, जैसे ये बल दे रखा है देखो, इसको अगर लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करने हैं देखो, तब तो उसको अपन कहेंगे समकोणीय वियोजन। लेकिन अगर ये दिशाएं लंबवत नहीं हो, जैसे मान लो ये जैसे बल दे रखा है, इसके एक इस दिशा में घटक ज्ञात कर रहे हैं, एक इस दिशा में घटक ज्ञात कर रहे हैं, तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन कहेंगे। देखो तब उसको अपन कहेंगे तिर्यक वियोजन। तिर्यक वियोजन में देखो अपने को ये दोनों कोण दिए हुए आएंगे, फिर तिर्यक वियोजन में ये दोनों कोण दिए हुए आएंगे, जबकि इसके अंदर अपने को एक कोण दिया हुआ है। देखो एक कोण दे देंगे तो दूसरा अपन अपने आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री होता है। देखो पूरा कोण ये 90 डिग्री होगा। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो तिर्यक वियोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो तिर्यक वियोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन ने ये मान लिया, देखो माना बल आर की घटक, बल आर की घटक मान लिया अपन ने, पी व क्यू मान लिया। देखो घटक बल पी व क्यू है, जो आर की क्रिया रेखा से, आर की क्रिया रेखा से क्रम से अल्फा व बीटा कोण बनाते हैं। अल्फा व बीटा कोण बनाते हैं। देखो अपने ही माना है, देखो बल अपने आर माना है, इसके घटक अपने को ज्ञात करने, पी और क्यू ज्ञात करने। देखो जो आर की क्रिया रेखा से कितना कोण बना रहे हैं, अल्फा और बीटा कोण बना रहे हैं। देखो ये अपने माना है। देखो यानी इस तरीके से अपन डायग्राम बना सकते हैं इसका। देखो ये तो बल अपन ने ले रखा है, मान लो ये तो परिणामी बल है, तो ये तो बल आर है देखो, जिसके अपने को घटक ज्ञात करने हैं। देखो अपने मान लिया एक घटक तो इसका पी है। देखो एक तो इसका घटक अपन ने ले लिया, पी ले लिया। देखो एक इसका घटक ले लिया अपन ने, क्यू ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो ये दोनों अपने को ज्ञात करने हैं। देखो ये जो पी है वो तो इससे कितना कोण बना रहा है, देखो अल्फा, और क्यू इससे कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। देखो ये बीटा कोण बना रहा है। तो वही अपने को देखो, अगर ये दोनों कोण पता हो तो अपन ज्या सूत्र यहां लगा सकते हैं। देखो तो ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज अपन यहां बना रहे हैं। देखो समांतर चतुर्भुज अपन यहां बना रहे हैं। देखो अगर ये मान लो क्यू है तो ये भी कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, बीटा आ जाएगा। देखो ये बीटा आ जाएगा। देखो ये बीटा हो जाएगा। देखो अब ये अपने को देखो ये आर दिया हुआ है यहां पर, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो अपन आर को मान रहे थे, यहां आर अपने को दिया हुआ है, पी और क्यू ज्ञात करना है अपने को। देखो तो यहां पे इस एंगल की भी बात कर रहे हैं अपन। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर अल्फा है ये बीटा है तो ये एंगल कितना होता है, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ये होता है, यह आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा, इसको अपन बी कह रहे हैं, इसको अपन सी कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं। देखो ये बात ठीक है यहां तक। देखो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में अपन ज्या सूत्र लगा रहे हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी में ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में ज्या सूत्र अपन लगा रहे हैं। बना लो ये डायग्राम बना लो। देखिए
या सूत्र क्या आ जाएगा देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो त्रिभुज की भुजा है वो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होती है। देखो पी समानुपाती होगा किसके, देखो साइन बीटा की, किसके समानुपाती होगा, देखो क्यू समानुपाती होगा किसकी, साइन अल्फा के। देखो यह सूत्र ये कहता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं वो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होती है। देखो आर किसके समानुपाती होगा, देखो साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के, देखो इसके समानुपाती होगा। देखो ये आ जाएगा, देखो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो ये बन जाएगा पी अपॉन साइन बीटा, क्यू अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फा। देखो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। देखो तो यहां से आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब आर तो अपने को दिया हुआ है, पी और क्यू अपने को ज्ञात करने हैं। देखो आर तो अपने को दिया हुआ है, पी और क्यू ज्ञात करने हैं। देखो तो यहां से अपन देखें तो देखो इसको अपन इसके बराबर रख देंगे। देखो इसको अपन इसके बराबर रखेंगे तो यहां से P बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको मैंने इसके बराबर रखा तो यहां से P बराबर कितना आएगा, देखो आर साइन बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। ये अपन देख रहे हैं P का मान आ गया। देखो ऐसे अगर अपन देखें तो देखो इसको अपन इसके बराबर रख देंगे, Q का मान कितना आ जाएगा, इसको इसके बराबर रख रहे हैं तो Q बराबर कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। ये आ जाएगा। तो ये दो सूत्र अपने को याद करने पड़ेंगे। वहां अपने क्या किया था, देखो पी और क्यू दिया हुआ था, परिणामी आर निकालने का सूत्र याद किया था। देखो यहां अपने को आर दिया हुआ है, पी और क्यू याद करना। देखो यहां अपने को आर दिया हुआ है, पी और क्यू याद करना। देखो दोबारा एक बार अपन देख लेते हैं। देखो याद करने का तरीका ये रहेगा, देखो यहाँ पे दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, या तो ये सूत्र याद कर लो या जैसे ये ज्या सूत्र लगा के भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। भाई सूत्र से भी कर सकते हैं और ये ज्या सूत्र अपन लगा लेंगे उससे भी हो जाएगा। भाई यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो अपने को ये दिया हुआ था, देखो पी और क्यू ये दोनों घटक याद करने थे। देखो पी है वो परिणामी के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, क्यू इसके साथ में बीटा कोण बना रहा है। देखो तो उल्टा होगा, पी याद करना है तो ये कौन काम आएगा। देखो देख रहे हैं अपन, पी बराबर होता है आर साइन बीटा, पी किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन बीटा। पी ज्ञात करेंगे तो ये कौन काम आएगा, क्यू ज्ञात करेंगे तो ये कौन काम आएगा, नीचे दोनों का योग लिखा जाएगा। देखो तो पी बराबर होता है आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसे क्यू बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। याद कर लो इस सूत्र को, देखें एक बार। भले आर के घटक अपने को दे रखे थे, पी और क्यू दे रखे थे। देखो तो पी और क्यू अपने को निकालना था। देखो ये सारी चीजें दी हुई आएंगी। देखो तिर्यक वियोजन में ये दोनों कोण दिए हुए आएंगे अपने को। देखो ये दोनों कोण दिए हुए आएंगे, पी और क्यू का मान निकालना। देखो पी और क्यू का मान निकालेंगे, ये दोनों कोण अपने को दिए हुए होंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 10 न्यूटन की बल, 10 न्यूटन बल के घटक ज्ञात करने हैं। भाई 10 न्यूटन बल के घटक ज्ञात करो जो इसकी क्रिया रेखा से, जो इसकी क्रिया रेखा से 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहां क्या क्या दे रखा है वो लिख लो पहले। तो देखो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं, ज्या सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो आर का मान तो कितना हो गया, आर का मान तो हो गया देखो 10 न्यूटन, अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। देखो बीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। देखो आर बराबर 10 न्यूटन है, अल्फा का मान 30 डिग्री हो गया, बीटा का मान 45 डिग्री हो गया। देखो अब निकाल लो पी और क्यू का मान निकाल लो, सूत्र अभी अपने पढ़ाई है। देखो पी बराबर कितना आ जाएगा, सूत्र होता है पी बराबर कितना होता है, आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। ये सूत्र होता है। पी बराबर होता है आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो
आर का मान 10 हो गया। यहाँ पे देखो साइन बीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। देखो नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। देखो अब साइन 75 डिग्री का मान अलग से निकाल लेते हैं अपन। देखो कितना आ जाएगा साइन 75 डिग्री का मान। तो साइन 75 डिग्री का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं भाई। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दो। देखो यहाँ साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कितना होता है, कोस ए साइन बी। ये होता है देख, ये होता है देख। देखो देखिए ठीक है क्या, सही है क्या यहां तक। साइन 45 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1/√। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। कोस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो यहां से ये बनेगा √3 + 1 अपॉन आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब ये मान रख दो देखो इसके अंदर, साइन 75 डिग्री का मान इतना आ जाएगा भाई, साइन 75 डिग्री का मान इतना आएगा भाई। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो 10 साइन 45 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/√2। साइन 75 डिग्री का मान ये हो गया देखो, ये हो गया भाई। इसको अगर पूरे को सोल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये √2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 20 अपॉन में आ जाएगा √3 + 1 न्यूटन आ जाएगा। ये पी का मान आ गया भाई। वापिस अगर परिणामी निकालेंगे तो उतना ही आ जाएगा। देखो पी और क्यू निकाल के वापिस अगर परिणामी निकाला जाए तो आर के बराबर आ जाएगा। देखो क्यू का मान निकाल लो, क्यू का मान कितना आएगा, देखो क्यू बराबर कितना होता है, सूत्र होता है आर साइन अल्फा अपॉन में होता है साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। आर का मान है ही अपने पास, आर का मान 10 है। देख साइन 45 डिग्री हो जाएगा यहां पे, देख ये हो जाएगा। देख नहीं अल्फा का मान, सॉरी अल्फा का मान 30, अल्फा का मान यहां पे 30 डिग्री है। साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। देख इसका मान अभी अपने निकाला है √3 + 1 अपॉन में आएगा 2/2 आएगा, ये आएगा। देख अब यहां से अगर अपन देखें तो Q का मान कितना आ जाएगा, देख 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है 10/2 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा, ये उत्तर आएगा। देख तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इनके अंदर भाई। अगर मान लो बल दिया हुआ तो इसके घटक ऐसे इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देख अगर बल दिया हुआ तो इसके घटक अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जा सूत्र से अपन सीधा निकाल सकते हैं, अगर सूत्र ध्यान में नहीं है तो वो सूत्र लगा देना, जा सूत्र लगा देना, उससे भी अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे डेरिवेशन किया उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। देख डेरिवेशन किया था उस तरीके से क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादा अलग टाइप की क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 10 इकाई भार के बल, 10 इकाई के बल ये घटक अपने को पूछे गए। देख जो बल से 60 डिग्री व 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, का कोण बनाते हैं। करके देखो एक बार, खुद करके देखो इस क्वेश्चन को। देखिए करके देखो कितना आएगा इसका मान।
ज्या सूत्र से अपन कर सकते हैं, इससे सीधा कर लो जी। यहां अगर अपन देखें तो आर का मान तो कितना हो गया भाई, आर बराबर तो हो गया 10 हो गया, देख आर बराबर तो 10 है, देख आर बराबर 10 हो गया। अल्फा का मान 60 डिग्री हो गया, देख बीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अभी अपने सूत्र पढ़ा था, पी बराबर कितना होता है, पी बराबर होता है आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। आर का मान 10 हो गया, साइन बीटा यानी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा, साइन 150 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, साइन ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी कोस 60 आएगा, कोस 60 डिग्री आएगा भाई। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहां से आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा, 20 इकाई जो भी दे रखी ये आएगा, ये आ रहा भाई। पी का मान आ जाएगा कितना 20 इकाई आ जाएगा। क्यू का मान देखें तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्या सूत्र होता है आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। करके देखो इसको कितना आता है, देखे मान आर का मान रख देंगे, आर का मान तो हो गया 10 साइन अल्फा, देख साइन 60 डिग्री हो जाएगा, देख नीचे आ जाएगा साइन 150 डिग्री हो जाएगा, ये आएगा देख। साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और साइन 150 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगी। तो यहां से इसका मान कितना आ रहा है 10√3 इकाई आ रहा है। तो अगर अपने को बल दिया हुआ है तो उसकी घटक अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भाई, बल दिया हुआ है तो घटक अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भाई। ये तो था देखो तिर्यक वियोजन, ऐसे ही अपन समकोणीय वियोजन देख सकते हैं भाई। समकोणीय वियोजन समकोणीय वियोजन, समकोणीय वियोजन का मतलब क्या, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, जैसे मान लो ये दे रखा है अपने को, देखो ये तो बल आर दे रखा है, देखो अब इसके घटक अपने को ज्ञात करने, दो लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करने, देखो इस दिशा में इसका घटक अपन ने पी मान लिया, इस दिशा में इसका घटक अपन ने क्यू मान लिया, देखो ये क्यू मान लिया। देखो अब ये कोण, जैसे वहां पे अपन ने ये कोण क्या माने थे अल्फा और बीटा माने थे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। यानी अपन ये कह सकते हैं पहले वाला जो आर्टिकल पढ़ा था उससे अगर अपन इसको करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, उसी से कर देते हैं, बाकी इससे भी कर सकते हैं, ज्या सूत्र से भी कर सकते हैं। समकोणीय वियोजन में अगर इसको अल्फा कहें इसको बीटा कहें तो ये पूरा कोण कितना आ रहा है देखो 90 डिग्री आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। देखो पूरे को अपन अल्फा में चेंज कर देते हैं, देखो बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहां से 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पी और क्यू का मान देख लो, देखो पी का मान कितना आएगा, पी का मान अगर देखें तो पी का क्या सूत्र था वहां पे, पी बराबर कितना था आर साइन बीटा अपॉन में कितना था साइन अल्फा प्लस बीटा था भाई, ये था भाई। तो यहां से P बराबर आ जाएगा आर साइन बीटा, बीटा को अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही कोण में चेंज कर देते हैं। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया 90 डिग्री, देखो ये हो जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, देखो P बराबर साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा हो गया, ये 1 बन जाएगा। देखो तो P बराबर कितना आएगा, देखो आर कोस अल्फा, इसको अपन कहते हैं क्षैतिज घटक भी कहते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, देखो क्षैतिज घटक। P बराबर होता है आर कोस अल्फा, P बराबर होगा आर कोस अल्फा। अपने मान लिया केवल ये कोण दिया हुआ अपने को, सपोज केवल ये कोण अल्फा अपने को दे रखा है, समकोणीय वियोजन में एक एंगल दिया हुआ है, देखो ये एंगल अपने को दे रखा है, सपोज अल्फा दे रखा है, तो ये अपने आप ही निकाल सकते हैं अपन, वैसे भी नहीं, ये एंगल अपने को अल्फा दे रखा है, देखो तो P बराबर कितना आएगा, देखो आर कोस अल्फा। देखो
ऐसे ही अगर अपन Q बराबर देखें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, क्या सूत्र होता है देखो, R साइन अल्फा। Q बराबर R साइन अल्फा, देखो Q बराबर है R साइन अल्फा, अपॉन में कितना हो जाएगा देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। देखो ये कोण अपने को दिया हुआ है, ये कोण अल्फा अपने को दे रखा है, देखो यहाँ तो इसको अल्फा में रख देते हैं अपन, इसको अल्फा में रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देखो तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, R साइन अल्फा। देखो इसको अपन कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। देखो P बराबर हो जाएगा R कोस अल्फा, देखो Q बराबर हो जाएगा R साइन अल्फा। याद करो देखो ये दोनों फॉर्मूले एक बार, ये साइड में अगर यहां पे जगह हो थोड़ा लिख देना ही, माना R व बल P के बदले, R व P के बदले कोण अल्फा है, ये मान लेते हैं अपन, मध्य कोण अल्फा है, ये कोण अपने को दे रखा था, माना R व P के मध्य कोण अल्फा है। तो अगर समकोणीय वियोजन होगा तो एक कंपोनेंट अपने को दिया हुआ आएगा। देखो समकोणीय वियोजन दिया है तो एक कंपोनेंट अपने को दिया हुआ आएगा। देखो इस स्थिति में P और Q को क्या कहेंगे, वियोजित भाग कहते हैं। इस स्थिति में P व Q क्या कहलाते हैं, वियोजित भाग कहलाते हैं। P व Q वियोजित भाग कहलाते हैं। इस स्थिति में P व Q को अपन कहेंगे वियोजित भाग। तो याद कर लो, देखो सूत्र याद करो। अब थोड़ा सा अपन सीधा भी इसको याद कर सकते हैं। देखो इस बात को भाई ऐसे भी याद किया जाता है। देखो समकोणीय वियोजन में अगर आप देखें तो देखो भाई जैसे मान लो आपने को ये दे रखा है, ये R दे रखा है। देखो तो R के इस दिशा में और इस दिशा में घटक ज्ञात करने का एक सीधा तरीका अपन ये भी काम में लेते हैं कि जितना कोण बनता है उसका कोस लगा के लिख दो। देखो घटक आ जाते हैं। देखो यहां देखो ये कोण कितना मान लो अल्फा है। देखो तो इसके कोस लगा के लिख देंगे तो इस दिशा में इसका घटक आ जाएगा। देखो कोस लगा के लिखेंगे यानी कितना आ जाएगा, R कोस अल्फा आ जाएगा। देखो इस दिशा में घटक कितना हो गया, R कोस अल्फा। देखो यानी अगर समकोणीय वियोजन है तो घटक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जितना कोण बनता है उसके कोस लगा के लिख देते हैं। देखो कोस लगा के लिख देते हैं तो घटक आ जाता है। देखो तो R का इस दिशा में घटक देखेंगे तो R कोस अल्फा आ गया। देखो ये कोण कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। तो इस दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आ जाएगा, कोस 90 माइनस अल्फा। देखो और कोस 90 माइनस अल्फा को अगर सोल्व करते हैं तो कितना आता है, साइन अल्फा आता है। तो बात एक ही होगी। देखो तो जब डायनेमिक्स वगैरह में अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे ऐसा थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए। देखो वहां जैसे अपने को अरियता अनुपस्थ टाइप के क्वेश्चन वहां दिए हुए होंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो जितना कोण बनता है उसकी कोस लगा के लिख देते हैं। देखो तो उसके घटक आ जाता है। देखो ये सूत्र वगैरह ने काम में लेके सीधा ये तरीका ध्यान में रखते हैं कि जो दे रखा है, बल दे रखा है, उसका अगर अपने को समकोणीय वियोजन करना है तो जितना कोण बन रहा है उसकी कोस लगा के लिख दो, उसके घटक आ जाएंगे। देखो तो यहां अपन ने देखो घटक देख रहे थे अपन, ये कितना आ रहा था, R ये आ जाएगा। देखो तो यहाँ P बराबर R कोस अल्फा हो गया, यहाँ पे Q बराबर R साइन अल्फा हो गया। किया अपने क्या, देखो जितना कोण बनता था उसकी कोस ही लगा के लिखा, जो कोण बनना था उसकी कोस लगा के लिख देते हैं तो घटक आ जाता है। देखो तो कोस कितना, कोस 90 माइनस अल्फा कितना आएगा, साइन अल्फा। वैसे भी वही है, वैसे भी उतना ही मान आ रहा है। देखो R कोस अल्फा क्षैतिज घटक हो गया, R साइन अल्फा ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है 50 केजी भार, केजी भार है, ये भी बल की एक इकाई है। 50 केजी भार का बल, 50 केजी भार का बल 36 से, 50 केजी भार का बल 36 से tan इनवर्स 3/4 कोण बनाता है। tan इनवर्स 3/4 कोण बनाता है। तब क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में
क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भाग अपने को पूछे गए थे। वियोजित भाग अपने को पूछे गए थे। देखो यहाँ पे आर बराबर तो अपने को दे रखा है, देखो 50 केजी भार दे रखा है, देखो ये दे रखा है भाई। 36 से इतना कौन बनाता है, अल्फा का मान कितना दे रखा है, 10⁻³ दे रखा है भाई। अब अपने को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक निकालने, तो उसके लिए किसका मान चाहिएगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान चाहिएगा। तो पहले अपन यहां से साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान निकालेंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा। देखो 10 अल्फा बराबर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। देखो अब 10 अल्फा का मतलब कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, देखो ये होता है। तो यहां से कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का मान कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देखो यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो अब साइन अल्फा और कोस अल्फा अपन निकाल सकते हैं। साइन अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, देखो तो साइन अल्फा तो आ जाएगा 3/5। देखो कोस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक देखो। देखिए 10 अल्फा अपने को दिया हुआ था, उससे साइन अल्फा और कोस अल्फा अपन ने निकाल लिया। देखो अब क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक अपन निकाल रहे हैं भाई। क्षैतिज घटक ये क्या होता है, क्षैतिज घटक P मान लेते हैं। क्षैतिज घटक P बराबर होता है आर कोस अल्फा। आर का मान 50 है, कोस अल्फा का मान कितना है, 4/5 है। तो यहां से P का मान देखें तो कितना आएगा, देखो 40 केजी भार आएगा, ये आएगा P बराबर आ जाएगा 40 केजी भार। देखो ऐसे ही अपन देखो ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ जाएगा, देखो ऊर्ध्वाधर घटक कितना आएगा, देखो Q बराबर कितना होता है, R साइन अल्फा होता है। मान रख दो R का मान अगर अपन देखें तो R का मान कितना है यहाँ पर 50 केजी भार है। साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कितना हो जाएगा, 30 केजी भार हो जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं, मेरे को अपने को 50 केजी भार का बल दिया हुआ था। इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भाग पूछे गए थे। देख तो वियोजित भाग का नाम आने का मतलब क्या है, ये जो वियोजन है वो क्या है, समकोणीय वियोजन है। देख और समकोणीय वियोजन में एक ही कोण दिया हुआ है। देख एक कोण अपने को दे रखा था, अल्फा का मान दे रखा था, फिर अपने निकाला। देख साइन अल्फा और कोस अल्फा निकाल लिया, वो मान अपने यहाँ पे रख दिया। देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। मेरे को इसकी क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो यदि एक कण पर क्रियाशील, यदि एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील एक कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल, दो बलों का परिणामी बल एक बल के लंबवत है, एक बल के लंबवत, वह दूसरे बल का 1/3 है, दूसरे बल का 1/3 है, दूसरे बल का 1/3 है, तब बड़े बल व छोटे बल का अनुपात पूछा गया। देख बड़े बल व छोटे बल का अनुपात यहां पूछा गया।
देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, वो जो ज्या सूत्र है उससे भी अपन कर सकते हैं, बाकी जो सूत्र है उससे भी कर सकते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल एक बल की तो लंबवत है। देखो थोड़ा डायग्राम अपन बना लेते हैं। देखो परिणामी बल अपन ने ये मान लिया, देखो ये तो परिणामी बल है। देखो परिणामी बल आर मान लिया। देखो एक बल के तो लंबवत है। देखो इधर अपन ने मान लिया पी मान लिया। देखो यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों का जो परिणामी बल है वो एक बल के तो लंबवत है, तो इधर तो अपन ने पी मान लिया। देखो दूसरा बल अपन इधर मान लेते हैं। देखो क्यू बल अपन ने इधर मान लिया। देखो ये क्यू माना नहीं। अब ये तिर्यक वियोजन है। देखो यहां अपन देख रहे हैं तिर्यक वियोजन है। देखो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते तब समकोणी होता। तो ये कोण तो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है। देखो 90 डिग्री दे रखा है। ये कोण अपने को दिया हुआ नहीं है तो ये मान लेते हैं अपन थीटा मान लेते हैं। ये कोण अपन ने थीटा मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अब यहां पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल एक बल के लंबवत दूसरे बल का एक तिहाई है। जो परिणामी बल है वो क्या है, एक बल के तो लंबवत है, और दूसरे बल का क्या है, एक तिहाई है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, Q/3 हो जाएगा। देखो आर बराबर हो जाएगा Q/3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, बड़े बल व छोटे बल का अनुपात पूछा गया, यानी पी और क्यू का अनुपात अपने को पूछा गया। देखो इनमें जो भी बड़ा होगा वो देख लेंगे। पी और क्यू का रेशियो अपने को निकालना है। देखो पी और क्यू का रेशियो अपने को यहां निकालना है। देखो तो ज्या सूत्र से अगर अपन करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो वो बना लो, इसके अंदर समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना रहे हैं। देखो इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो ये बल क्यू है, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं। इधर अपने को क्यू दे रखा है। देखो ये क्यू हो गया। देखो ये जो बल है आर है वो कितना दे रखा है, इसको अपन आर कह रहे हैं, जहां आर बराबर इतना। देखो या चलो इसी में लिख देता हूं, आर बराबर कितना दे रखा है अपने को, Q/3 दे रखा है। देखो आर बराबर Q/3 दे रखा है। देखो आर बराबर Q/3 दे रखा है। ये दे रखा है। देखो अब P और Q का अनुपात अपने को निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना आएगा, देखो थीटा आएगा। देखो अब ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा। देखो 90 माइनस थीटा, टोटल कोण 180 होता है, 180 में से ये दोनों घटा दिया अपन ने। देखो तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा आएगा। देखो अब इसके अंदर अपन ज्या सूत्र लगा रहे हैं। त्रिभुज ABC में अपन ज्या सूत्र लगा रहे हैं। इसके अंदर ज्या सूत्र लगा रहे हैं। कितना आएगा ज्या सूत्र से, देखो ज्या सूत्र अगर अपन देखें तो कितना आएगा। देखो त्रिभुज की भुजाएं वो सामने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है, यानी P किसके समानुपाती होगा, देखो साइन थीटा के। देखो Q किसके समानुपाती होगा, साइन 90 डिग्री के। देखो और R किसके समानुपाती होगा, R कितना है, Q/3 है, तो वही लिख लेता हूं मैं। देखो वो किसके समानुपाती होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। देखो साइन 90 माइनस थीटा के समानुपाती है। देखो ये देखो अब इसको अगर अपन थोड़ा सोल्व करें तो क्या बनना है। देखो ये P/sin थीटा आ रहा है। देखो ये कितना आ रहा है, Q/1 आ रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा, Q/3 साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो अब सारे एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर अपने को क्या पूछा गया है, P और Q का अनुपात पूछा गया है। देखो P और Q का अनुपात अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो P/Q बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान अपने को निकालना पड़ेगा पहले। देखो अब साइन थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। देखो यहाँ पर साइन थीटा का मान लास्ट वाली जो दो भिन्न इनसे अपन निकाल सकते हैं। देखो Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने पास कोस थीटा मान आ जाएगा। देखो तो ये दो भिन्न में ले रहा हूं। देखो ये दो मान में ले रहा हूं, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे देखो तो यहां से कितना आएगा। देखो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो Q से तो Q कैंसिल हो गया, यहां से कितना आ जाएगा, एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं, इन दोनों को अपन ले रहे हैं। देखो पहले अपने को कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। देखो फिर अपन इसका मान निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखो फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखो तो यहां कितना है, देखो 3 कोस थीटा है। देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बराबर कितना आएगा। देखो कोस थीटा बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देखो कोस थीटा बराबर कितना आ रहा है, कोस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/3।
1/3 आ गया। अब cos थीटा का मान आ गया, अपने को sin थीटा का मान चाहिए। sin थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे भी निकाल लो अपने हिसाब से, वैसे निकाल सकते हैं। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा देख, ये आ जाएगा देख। तो ये बनेगा कितना? 8/9 यानी कितना आ जाएगा? 2√2/3 आ जाएगा देख, ये आ जाएगा। उससे निकाल लेना, इलम बटा करण, वैसे निकाल लो, एक ही बात। उससे अपन निकाल सकते हैं देख। अब अपन इसको लेके चल रहे हैं देख। अब ये दोनों भिन्न अपन ले रहे हैं देख, जिससे अपने पास P/Q का मान आ जाएगा देख। P/sin थीटा बराबर कितना है देखो? Q/1 है देख, ये देख। यहां से अगर अपन देखें तो P/Q कितना आ जाएगा देख, इसको मैं इधर ले गया तो P/Q बराबर कितना आएगा देखो? sin थीटा, sin थीटा आएगा देख। P/Q बराबर आएगा sin थीटा आएगा देख। sin थीटा का मान यहां से रख देंगे देख, तो 2√2/3 आएगा देख, ये आएगा देख। अब यहां अगर अपन देखें तो बड़ा बल कौन सा है? Q बड़ा बल है, तो Q अनुपात P निकाल लेंगे देखो अपने। ये P और Q तो अपने अपनी तरफ से ही माने, वैसे दिए हुए नहीं थे अपने को देख। तो इनमें जो बड़ा बल है और छोटा बल है उसका अनुपात अपने को निकालना है देख। तो बड़ा बल और छोटा बल, उसका अनुपात अपने को पूछा गया देख। तो उसका अनुपात कितना आ जाएगा देखो? उसका अनुपात आ जाएगा 3:2 √2 आ जाएगा देख, ये उत्तर हो जाएगा देख। ये इसका आंसर आएगा देख। अब ज्या सूत्र से भी इसको कर सकते हैं, जो सूत्र अपने पढ़ा है उससे भी कर सकते हैं देखो, उससे भी देख सकते हो देखो। देखो ये क्वेश्चन आएंगे थोड़े प्रैक्टिस करने से भी, कोई ऐसा नहीं कि आप सीधा इसको करना चाहोगे कोई तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हो पाएंगे देखो क्वेश्चन। पहले थोड़ा सूत्र वगैरह अच्छी तरह याद करो, फिर थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा देखो। दोबारा अपन समझते हैं देखो इस क्वेश्चन को। यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल, एक कण पे क्रियाशील दो बल है, दो बलों का जो परिणामी बल है वो एक बल के तो लंबवत है देखो। दो बल मान लिए अपने P और Q मान लिए, इनका परिणामी अपने R मान लिया देखो। ये पहला जो बल है उसके तो लंबवत है, और दूसरा बल है उसके क्या है? 1/3 के बराबर है देखो। ऐसे अपने को दे रखा था R है वो Q/3 के बराबर है। ये कोण अपने को नहीं दिया हुआ था, ये कोण अपने माना है देखो, क्योंकि तिर्यक वियोजन में ये दोनों कोण चाहिए अपने को देखो। तिर्यक वियोजन के अंदर ये दोनों कोण अपने को चाहिए देखो। तो ये अपने को दिया हुआ था, ये अपने माना है देखो। फिर अपने इसको सोल्व किया, वही ज्या सूत्र अपने लगा दिया, जिससे अपने पास ये आया था देखो, ये स्टेप आई थी देखो। अब यहां अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को क्या पूछा गया है। अपने को पूछा गया P और Q का अनुपात पूछा गया देखो। अब P अनुपात Q निकालने में दिक्कत कौन कर रहा है? sin थीटा कर रहा है देखो। तो पहले sin थीटा का मान निकालना पड़ेगा। sin थीटा का मान कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा देखो। तो पहले अपने cos थीटा का मान निकाल लिया, फिर उससे अपने sin थीटा का मान निकाला देखो, उससे sin थीटा का मान अपने निकाला देखो। उस सूत्र से कर लो सी, उस सूत्र से भी हो जाएगा, एक ही बात। उससे अगर अपन करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। उस सूत्र से अगर अपन देखें तो देखो उस सूत्र से भी कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ अपने को देखो, या करके मैं कर रहा हूं, उस सूत्र से भी देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो। यदि एक कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी बल है वो एक बल के तो लंबवत है देखो। यहां दो बल मान लिया अपन ने, P और Q मान लेते हैं अपन। P बराबर P मान लिया, Q बराबर अपन ने Q मान लिया देखो, ये मान लिया देखो। अल्फा बराबर कितना दे रखा है अपने को? 90 डिग्री दे रखा है देखो। दो बल मान, दो अपन कोण मानते हैं ना, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री हो गया। बीटा अपने को मानना था, बीटा नहीं दिया हुआ था इसलिए बीटा मैंने मान लिया, थीटा मान लिया देखो, ये मान लिया देखो। आर अपने को कितना दे रखा है भी, वो सारे मान मैं लिख रहा हूं देखो। P तो मैंने P मान लिया, Q मैंने Q मान लिया, अल्फा अपने को दिया हुआ था, बीटा अपने माना देखो, बीटा अपने अपनी तरफ से मान लिया, ये मैंने माना देखो। बीटा अपने को दिया हुआ नहीं था, ये मैंने माना देखो। आर अपने को कितना दे रखा है? Q/3 दे रखा है देखो। अब वो दोनों सूत्र काम में ले लो, बस जो दो सूत्र अपने लिखे थे वो दोनों काम में ले लो, उससे आ जाएगा इसका उत्तर देखो। वो दोनों सूत्र अपन यहां लगाएंगे भाई, उससे इसका मान आ जाएगा भाई। यहां अगर अपन देखें तो क्या सूत्र था? P बराबर कितना था? R sin बीटा था ना, P बराबर R sin बीटा था, P बराबर R sin बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। P बराबर R sin बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा था। P बराबर था R sin बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा था देखो। तो P अपन ने रख दिया, R का मान अपने को दे रखा है देखो यार Q/3। साइन बीटा, बीटा की जगह कितना है यहाँ पर? थीटा है देखो। नीचे आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा देखो, 90 प्लस थीटा आ जाएगा देखो। इससे इस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं देखो।
यहां से कितना आ रहा है अपने पास, P बराबर कितना आ रहा है, QY3 आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। इसको एक बार मैं समीकरण नंबर 1 कह के यहीं छोड़ देता हूं, एक बार देखते हैं फिर आगे देख, इसको यहीं छोड़ दिया एक बार देख। अब जो दूसरा सूत्र है वो लगा दो। दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र क्या था, Q बराबर कितना था, R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देख ये सूत्र था, देख Q बराबर था R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। Q की जगह तो Q ही कर दिया अपन ने। R का मान क्या दे रखा है अपने को, QY3 दे रखा है। देखो अल्फा की जगह कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। देखो साइन अल्फा प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देखो Q से Q कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल कर देंगे अभी इसको। साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा हो गया। देखो अपने पास अब इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, यहां से कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखो कोस थीटा का मान 1/3 आ गया, कोस थीटा का मान आ गया अपने पास 1/3। देखो और कोस थीटा का मान 1/3 है तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं ना। अभी अपने निकाला था, कितना आएगा, 2√2/3 आएगा। देखो क्योंकि अपने को साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की यहां जरूरत पड़ रही है। देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की यहां जरूरत है। देखो अब ये मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, P बराबर हो जाएगा QY3। साइन थीटा का मान रख दो, कितना आएगा, देखो 2√2Y3। कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/3। देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है। देखो तो यहां से P अपॉन Q कितना आ रहा है, 2√2/3 आ रहा है। वही उत्तर आ रहा है, 2/√2/3 आ रहा है। देखो थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, करनी पड़ेगी इनकी प्रैक्टिस। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मेरे को एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है 15 केजी भार का बल, 15 केजी भार का बल जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्रियाशील है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्रियाशील है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्रियाशील को दो घटकों में विभाजित किया जाता है, को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। यदि उसका क्षैतिज की दिशा में घटक, यदि उसका क्षैतिज की दिशा में घटक 10 केजी है, तब दूसरे बल का परिमाण अपने को पूछा गया है। दूसरे बल का परिमाण अपने को पूछा गया है। दूसरे बल की दिशा में परिमाण, यही की बात है वैसे, दूसरे बल की दिशा में अपने को परिमाण पूछा गया है। थोड़ा अगर अपन डायग्राम बना के देखें तो देखो, सुनो इधर कैसे बना सकते हैं इसका डायग्राम, एक बार पढ़ो देखो क्वेश्चन को। 15 केजी भार का बल है, वो किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। देखो ये 15 केजी भार का बल हो गया। देखो
15 kg भार का बल है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। देख ये अपने को दे रखा है। देख 15 kg भार का बल जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्रियाशील है, दो घटकों में इसको विभाजित किया जाता है। यदि उसका क्षैतिज की दिशा में जो घटक है वो अपने को दे रखा है 10 kg। देखो वैसे अपन P मान लेते हैं, जहां P बराबर अपने को दे रखा है 10 दे रखा है। ये दे रखा है। देख अब ये समकोणीय वियोजन नहीं है। देखो दूसरा घटक अपने को इस दिशा में लेना पड़ेगा। देखो ये इस दिशा में तो ले नहीं सकते। देखो दूसरा घटक अपन इस दिशा में लेंगे। इस दिशा में जो घटक है उसको मान लिया अपन ने Q मान लिया। देखो ये मान लिया। ये कोण अपने को दे रखा था कितना 90 डिग्री। देखो ये कोण अपन मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ये कोण थीटा मान लिया। ये कोण अपने थीटा माना। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, दूसरे बल की दिशा में घटक पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया, Q का मान अपने को पूछा गया। देखो Q का मान अपने को पूछा गया। देखो तो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, ज्या सूत्र से भी कर सकते हैं और उस सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो ज्या सूत्र से तो आया वो डेरिवेशन, तो बात एक ही है। देखो ये अपने को दे रखा है। देखो बात सही है क्या? देखो देखिए यहां तक एक बिंदु सुनना। देखो इधर ज्या सूत्र से अगर अपन करें तो ज्या सूत्र से कैसे करेंगे? देखो वही समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो इस तरीके से अपन एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। देखो ये अपन बना रहे हैं। देखो इस दिशा में जो बल है वो Q हो गया। देखो ये थीटा है तो इसको भी थीटा कह देते हैं। देखो ये थीटा हो गया। देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। देखो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ज्या सूत्र लगा दो इसके अंदर। सही है कि यहां तक? देखो देखिए अब ज्या सूत्र इसके अंदर अपन लगा रहे हैं। देखो क्या आएगा? देखो ज्या सूत्र से ही साइन फॉर्मूला अपन यहां लगा रहे हैं। देखो क्या आएगा? देखो साइन फॉर्मूले से P तो समानुपाती हो जाएगा किसके? देखो साइन थीटा के। P तो समानुपाती होगा साइन थीटा के। देखो प्रत्येक भुजा है वो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होती है। देखो Q समानुपाती हो जाएगा किसकी? साइन 90 डिग्री के। देखो P का मान 10 दे रखा है, 10 लिख लेंगे, आगे भी लिख लेंगे अपन। R का मान अपने को यहाँ 15 दे रखा है और ये 15 किसके समानुपाती होगा? साइन 90 माइनस थीटा के। देखो इसके समानुपाती होगा। P का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। Q साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। देखो यहां कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा होता है। देखो बताओ कैसे ही क्वेश्चन करोगे आप लोग? बताओ देखिए इसको मान अपने को Q का मान निकालना है यहां पर। देखो यहां अपने को Q का मान निकालना है। देखो Q का मान अपने को निकालना है। देखो तो सबसे पहले देखो Q का मान चाहे अपन इधर से निकालें तो साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, इधर से निकालेंगे तो कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी। देखो तो पहले अपने को थीटा निकालना पड़ेगा। देखो आप थीटा कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट से, सॉरी फर्स्ट और लास्ट से अपन थीटा निकाल सकते हैं। वो थीटा फिर अपन यहां रख देंगे तो Q का मान आ जाएगा। देखो देखिए सही है कि बात? तो फर्स्ट और लास्ट से पहले थीटा निकाल लो। देखो फर्स्ट और लास्ट से पहले निकालेंगे थीटा। देखो प्रथम व अंतिम अपन ले रहे हैं। देखो प्रथम व अंतिम भिन्न अपन ले रहे हैं। देखो ये आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा कोस थीटा। ये आ जाएगा। यहां से कितना आ रहा है इसका मान? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर आ रहा है कितना? 10/15 यानी कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी टेन थीटा बराबर कितना आ गया? टेन थीटा बराबर आ जाएगा 2/3। लंब बटा आधार आ गया। देखो तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 4 + 9 हो जाएगा ना, यानी √13 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब जिससे भी आपको निकालना है उससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड से ले लेते हैं अपन। फर्स्ट और सेकंड अपन ले रहे हैं। दोनों से एक ही मान आएगा। देखो प्रथम व द्वितीय से अपन मान निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा? Q का मान अपने को निकालना है तो Q बराबर कितना आएगा? देखो 10/sin थीटा आएगा। देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब का मान 2 है यहाँ पे, कर्ण का मान कितना है? √13। देखो तो यहां से Q का मान कितना आ जाएगा? 5/√13 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। Q बराबर आ जाएगा 5/√13।
ये इसका उत्तर आएगा भाई। अब उस सूत्र से करो तो भी एक ही बात है। देखो सूत्र में अगर अपन करेंगे तो वही बात दे रखी है, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, पी का मान भी दिया हुआ है, तो वो सूत्र लगाएंगे तो उससे अपने पास सीधा ही थीटा का मान आ जाएगा, फिर क्यू का मान निकाल लो, चाहिए उससे भी हो जाएगा ना। थोड़ा सा ये डायग्राम बना ली, इससे अपने को ये आइडिया हो गया कि अल्फा वगैरह क्या क्या दे रखे हैं। देखो सूत्र से करेंगे तो सूत्र से हो जाएगा। देखो भाई यहां अगर अपन देखें तो अल्फा का मान तो 90 डिग्री हो गया, देखो बीटा का मान थीटा हो गया, पी का मान 10 हो गया, क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो आर का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब वो सूत्र लगा दो, आ जाएगा इससे उत्तर। देखो वो सूत्र लगा देंगे जिससे इसका मान आ जाएगा। देखो करके देखो एक बार, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो। देखो यही तो मान दे रखे हैं। देखो वहां पर ये अल्फा का मान तो 90 डिग्री दे रखा था, बीटा का मान अपने को थीटा दे रखा है। देखो पी का मान 10 दे रखा है, क्यू अपने को ज्ञात करना है, आर का मान दिया हुआ अपने को, आर का मान अपने को यहां दिया हुआ। देखो कितना आ रहा है मान इसका। उसी तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो पी का सूत्र क्या था, पी बराबर था आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा था। ये सूत्र था। पी का मान यहाँ पे 10 हो गया, आर का मान 15 हो गया, साइन बीटा, बीटा की जगह थीटा हो गया। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। देखो तो यहां से आ रहा है, देखो 10 15 साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 10/15 यानी कितना आ जाएगा, 2/3। अब अपन क्यू का मान निकाल सकते हैं। देखो टेन थीटा का मान इतना आ गया, उससे अपने पास साइन थीटा कोस थीटा आ जाएंगे। देखो और फिर क्यू का मान निकाल लेंगे। देखो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र था आर साइन अल्फा, है साइन अल्फा प्लस बीटा, यही तो सूत्र था। आर का मान कितना था यहाँ पे 15 साइन अल्फा, अल्फा का मान 90 डिग्री दे रखा है अपने को। देखो नीचे साइन 90 प्लस थीटा आएगा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्यू बराबर आएगा 15 अपॉन में आ जाएगा कितना, कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा का मान यहां से निकाल लो। देखो यहां से कोस थीटा का मान निकाल लेंगे, वो यहां पे रख देंगे। तो कितना आ रहा है इसका उत्तर, कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा यहां से 3/, ये आ जाएगा। तो यहां से क्यू का मान आ जाएगा कितना, 5√13 आ जाएगा। यहां से अपन साइन थीटा या कोस थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा का मान यहां रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम बनाएंगे तो उससे अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि अल्फा बीटा वगैरह क्या क्या दे रखे। देखो तो वो सारे मान अपने इसके अंदर रखे। नहीं वो सारे मान अपने इसके अंदर रखे। एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन ही दे रखा है, एक बल एन को, देखो एक बल एन को, एक बल एन को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है। देखो ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है।
ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का दुगुना है, कि एक भाग दूसरे का दुगुना है। एक भाग दूसरे का दुगुना है। तब अपने को वियोजित भाग ज्ञात करना है भाई, तब वियोजित भाग अपने को पूछेगा भाई। करके देखो, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग, खुद करो देखिए एक बार। क्या क्या दे रखा है लिखो इसको, रफ कॉपी के अंदर करके देखो एक बार, देखिए रफ कॉपी के अंदर एक बार करो इस क्वेश्चन को, देखें करके देखो, सारे करो देखें। इसमें तो मेरे हिसाब से डायग्राम की भी कोई खास जरूरत नहीं है, सीधा से सूत्र से कर लो, ये तो सूत्र से ही हो जाएगा, ये सूत्र से भी हो जाएगा देख। करके देखो एक बार, करो सारे देखिए। इसमें वियोजित भाग की बात कर रहे हैं, वियोजित भाग, तो इसका मतलब समकोणीय वियोजन है ये। वियोजित भाग का मतलब समकोणीय वियोजन है यहां पर, है या नहीं? ये वियोजित भाग का मतलब हो गया समकोणीय वियोजन। वियोजित भाग दिया हुआ इसका मतलब समकोणीय वियोजन है। रफ कॉपी में कर लो इसको एक बार, रफ कॉपी में करके देखो, देखें कर लिया, शाबाश। नरेश क्या कर रहे हैं? कर, थोड़ा कर, प्रैक्टिस कर इनकी, देख सूत्र याद कर रहा है अभी। टाइम पे आएगा थोड़ा और पढ़ा कर देखिए, ऐसे नहीं होगा, ये रीट की तैयारी नहीं है ये, इसमें सेकंड ग्रेड में थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ कर, तू जैसा भी आ रहा है कर, तू सही कर दे, कर इसको रेगुलर आओ आप, कई दिनों से आए हो, आज 2-3 दिन से आ रहे हो आप, है ना? रफ कॉपी में करना चाहिए था इसको, आपको एक बार करके देखो एक बार, जैसा भी आ रहा है करो, देखिए है, करो करो करो, आप भी रेगुलर आया करो, है आता है रेगुलर, कर लिया, करो देख। थोड़ा साथ साथ पढ़, देखिए अभी समझ में आ रहा है थोड़ा, हाँ पढ़, तो साथ साथ प्रैक्टिस कर इसके लिए। हम्म, वो एक लड़का और आता था ना आपके साथ, वो कहाँ चला गया आजकल? है, इधर कर लिया, देखो भी करके, ठीक है, शाबाश।
शाबाश, ठीक है। नहीं किया, करो करो। इतने सूत्र नहीं लगेंगे, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े सूत्र लिख लीजिए। है क्या हुआ, कर लिया? ठीक है सर, बस 1 मिनट थोड़ा सा साइड में होना। देखो यहां थोड़ा सा एक बार सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो यहां आपने को ये दे रखा था, देखो एक बल n को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का दुगुना है, तब वियोजित भाग अपने को पूछे गए थे। देखो पहली बात तो अगर अपन वियोजित भाग की बात करें तो वियोजित भाग का मतलब होता है समकोणीय वियोजन है। वियोजित भाग का मतलब है समकोणीय वियोजन है। देख वियोजित भाग का मतलब होता है समकोणीय वियोजन होता है। देख तो यहाँ जो वियोजन है वो समकोणीय वियोजन है, वो सूत्र अपन काम में लेंगे। देख अब यहाँ आपने को दे रखा था, मान लो P की जगह तो अपन P मान रहे हैं एक बार, Q की जगह अपन डायग्राम भी नहीं बनाए तो ऐसे अपन देख सकते हैं। देखो R बराबर अपने को कितना दे रखा है, N दे रखा है। देख R बराबर अपने को N दे रखा था, अल्फा बराबर एक बार अल्फा ही मान लेते हैं। सॉरी एक मिनट, यहाँ आपने को दे रखा है, देखो एक बल N को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का दुगुना है, तो P बराबर P मान लिया तो Q बराबर हो जाएगा 2P हो जाएगा। R बराबर अपने को कितना दे रखा है, N दे रखा है। देख ये दे रखा है। देख अल्फा की जगह एक बार अपन अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा की जगह अपने अल्फा ही मान लिया। देख अब समकोणीय वियोजन में अपने दो ही तो सूत्र पढ़े हैं, ये सूत्र था। देखो समकोणीय वियोजन के अंदर एक तो सूत्र था, P बराबर कितना था, R कोस अल्फा था। देख ये सूत्र था। देख P बराबर R कोस अल्फा था, P की जगह मैंने P कर दिया। देखो R का मान कितना दे रखा है अपने को, N दे रखा है, कोस अल्फा की जगह कोस अल्फा लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। ये सही है क्या? देखो देखिए दूसरा अपने को क्या दे रखा है, दूसरा सूत्र क्या होता है, Q बराबर कितना होता है, Q बराबर होता है R साइन अल्फा होता है। Q की जगह अपने को दे रखा है 2P दे रखा है। देख ये दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है, N दे रखा है, साथ में साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देख ये हो गया। अब अपने को किसका मान निकालना है, देखो P और Q का मान निकालना है। देखो P और Q का मान निकालना है तो यहाँ R का मान तो दिया हुआ ही है, अपने को अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भैया Q R का मान तो अपने को दे रखा है, अपने को अल्फा का मान चाहिए यहाँ पे। देखो ये तो फिक्स है, ये तो दिया हुआ है अपने को। देखो इसका मान अपने को चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं इसका मान। देखो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर अपन देखें तो समीकरण नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो। देख समीकरण नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। देख अपने को इनके मान चाहिए, साइन अल्फा और कोस अल्फा के मान चाहिए। देख अल्फा का मान चाहिए, तो इसके लिए समीकरण नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो ये आ रहा है। देखो और इधर आ जाएगा n साइन अल्फा अपॉन n कोस अल्फा, यानी टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर आ रहा था 2 आ रहा था, टेन अल्फा बराबर 2 आ रहा है, इसको अपन 2/1 लिख सकते हैं। देखो तो यहां से टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया। करण का मान कितना हो जाएगा, करण का मान कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये आ जाएगा। देखो करण का मान आ गया, √5 आ गया। देखो ये सही है के बाद। देखो देखिए करण का मान इतना आ गया। देखो अब समीकरण नंबर 1 से अगर अपन देखें तो P का मान कितना आ जाएगा। देखो P बराबर कितना है, n कोस अल्फा है, कोस अल्फा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखो कोस अल्फा का मान समझ रहे हो बात, कोस अल्फा का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है। देखो तो यहां से इसका मान आएगा n/√5 आएगा। ये आएगा। देखो P बराबर इतना आ गया। देखो Q बराबर कितना आ जाएगा, जैसे दूसरा घटक निकालेंगे तो वो 2P के बराबर है, तो वो हो जाएगा 2n/√5 हो जाएगा। ये है जैसे भी आ रही है उस तरीके से देख लो। अपने को अल्फा का मान चाहिए ना, एन की वैल्यू से क्या होगा, एन की वैल्यू से क्या फायदा होगा, वो पी कैंसिल हो या नहीं हो इससे निकाल लो ना सीधा, वे सीधा ही निकल रहा है। जब बाकी जैसे भी निकल रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाला जा सकता है। यहां अपन देख रहे हैं देखो टेन अल्फा बराबर कितना आ रहा है, सीधा ही अपन देख रहे हैं अपने को अल्फा का मान निकालना चाहिए था, एन का विलोप करना है। देखो पहले एन का मान निकालोगे फिर एन का मान रखोगे, क्या फायदा होगा, उससे बजाय अपन ये देख लेंगे। देखो एन यहाँ पे एन का विलोप कर दिया अपने, अल्फा का मान निकाल लिया। देखो अब ये अपने अल्फा का मान था जो टेन अल्फा था, इससे अपने साइन अल्फा और कोस अल्फा निकाले। देखो वो मान अपने समीकरण नंबर 1 और 2 में रख दिए, जिससे इसका मान आ जाएगा। देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा था, एक बल एन को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का दुगुना है। देखो तो अपने P बराबर P मान लिया, Q बराबर 2P मान लिया। देखो
आर बराबर अपने को एन दे रखा था, अल्फा बराबर अल्फा था। देखो वियोजित भाग का मतलब है समकोणीय वियोजन। देखो वियोजित भाग का मतलब होगा समकोणीय वियोजन। तो जो दो सूत्र थे वो सूत्र मैंने लगाए थे, फिर इसको सॉल्व किया था। देखो ज्या सूत्र से करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ज्या सूत्र से करना चाहे तो उस सूत्र से भी अपन कर सकते हैं। वही डायग्राम बना के वही ज्या सूत्र लगा देंगे तो उससे भी मान आ जाएगा। देखो ज्या सूत्र से भी आसान रहेगा। देखो उससे अगर करोगे तो ज्या सूत्र से इसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं। देखो एक तो आपने वो क्या दे रखा था, क्या क्या दे रखा था इसमें, एक बल एन को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का दुगुना। देखो ये तो अपने मान लिया एन मान लिया। देखो ये अपने पी मान लिया। देखो ये पी मान लिया। देखो ये कोण अपने को दिया हुआ नहीं है, इसको अपने अल्फा मान लिया। देखो यहाँ समकोणीय वियोजन है। देखो ये अपने को दे रखा है कितना, 2p दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो ये 90 माइनस अल्फा। देखो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। इस तरीके से अपन देख रहे हैं। देखो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो ये 90 माइनस अल्फा होगा। देखो ये कितना है, 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2p है तो ये भी कितना आएगा, 2p आएगा। देखो ये भी 2p हो जाएगा। देखो अब इस त्रिभुज में ज्या सूत्र लगा दो, सही है की बात। भाई यहाँ अपन देख रहे हैं ये अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो इस कोण को अपने अल्फा अपनी तरफ से माना है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो सही नहीं समझे बात। यहां पर देख रहे हैं, देखो ये अपने को पी दिया हुआ है, ये जो बल है वो अपने पी मान रखा है, ये बल अपने को क्या दे रखा था, इसका दुगुना दे रखा था, तो इसको अपने 2p माना था। ये माना नहीं। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो ज्या सूत्र इसके अंदर लगाएंगे तो कितना आएगा, p साइन 90 माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, 2p अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर आ जाएगा n अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज की भुजा वो सामने वाले कोण की जाके समानुपाती होती है। देखो p समानुपाती इसके होगा, q इसके समानुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है p अपॉन कोस अल्फा। देखो यहां से आ रहा है 2p अपॉन साइन अल्फा आ रहा है। ये आ रहा है n अपॉन 1 आ रहा है। ये आ रहा है। अब n का मान चाहे अपन इससे निकालें चाहे इससे निकालें, अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान कहां से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। नहीं इससे अल्फा का मान निकाल लेंगे, इससे अल्फा का जो मान आएगा वो यहां पे रख देंगे, जिससे अपने पास इसका मान आ जाएगा। देखो कर सकते हैं ना। इन दोनों को अगर अपन लेंगे, शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, देखो p से p कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो टेन अल्फा बराबर 2 आएगा। देखो टेन अल्फा बराबर 2 आ गया, और टेन अल्फा बराबर 2 आएगा तो कोस अल्फा का मान अपन निकाल लेंगे। देखो कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, टेन अल्फा का मान 2 है तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा, निकाला था ना अभी अपने, कितना आया था, 1/√5 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब प्रथम और अंतिम इनको अपन ले रहे हैं, प्रथम और अंतिम को ले रहे हैं। प्रथम व अंतिम को अपन ले रहे हैं, प्रथम व अंतिम से। प्रथम व अंतिम से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, p अपॉन कोस अल्फा यानी 1/√5 इधर आ जाएगा, n अपॉन 1 आ जाएगा। यहां से p का मान देखें तो कितना आ रहा है, ये इधर गुणा कर देंगे तो p बराबर है n अपॉन √5 आएगा। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो अब q का मान भी निकाल सकते हैं इससे अपन। देखो इससे q का मान भी निकाला जा सकता है। तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो बलों के वियोजन की बात कर रहे थे। देखो अब एक कण है उसके ऊपर, जैसे अभी अपने बात की थी, अगर दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करना सीखा था, लेकिन एक कण पे जैसे कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे निकाल सकता है। एक कण पे अगर कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे निकाला जा सकता है। एक कण पे अगर कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे निकाला जा सकता है। तो आगे आर्टिकल लिख लेना। देखो एक कण पर लगे कई बलों का परिणामी ज्ञात करना। एक कण पर कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी कैसे निकाल सकते हैं। यहां देखो एक थ्योरम अपन काम में लेंगे, बलों के वियोजित भाग पर एक थ्योरम होती है, वो अपन यहां काम में लेंगे। देखो बलों की वियोजित भाग पर एक प्रमेय होती है, वो यहां काम में ले रहे हैं। भाई इस प्रमेय का नाम भी इसी तरीके से थे, बलों की वियोजित भाग पर प्रमेय। ये थ्योरम अपन यहां काम में लेंगे। देखो इस आर्टिकल के अंदर तो पहले अपन ये लिख देते हैं। देखो
देखो ये थ्योरम ये कहती है, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एक बार, जैसे मान लो अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ये मान लो अपन ने कोई फिक्स डायरेक्शन ले ली, देखो ये नियत दिशा ले ली, देखो अब यहां जैसे ये बल दे रखे हैं, मान लो ये बल अपने को कई बल दे रखे हैं, देखो ऐसे बल दे रखे हैं, देखो ये जो बल है वो इसके साथ में मान लो अल्फा 1 कोण बना रहा है, ये इसके साथ में मान लो अल्फा 2 कोण बना रहा है, इनका परिणामी मान लिया सपोज अपन ने, ये इनका परिणामी मान लिया, देखो ये इनका परिणामी है, देखो ये बल F1 हो गया सपोज, ये F2 हो गया, देखो इसको लिखना नहीं है, वैसे लिखवा देंगे, स्टेटमेंट फिट करेंगे अपन आगे, देखो ये देखो F1 है वो मान लो इसके साथ में अल्फा 1 कोण बना रहा है, F2 इसके साथ में अल्फा 2 कोण बना रहा है, देखो ये अपन ने इनका परिणामी मान लिया, परिणामी सपोज इसके साथ में मान लो थीटा कोण बना रहा है, देखो परिणामी इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, देखो तो वियोजित भाग पे जो प्रमेय वो ये कहती है कि एक कण पर लगे जितने भी बल हैं उन सब का नियत दिशा में अगर अपन घटक देखें, नियत दिशा में जो घटकों का योग है वो किसके बराबर आता है, परिणामी के उस दिशा में घटक के बराबर आता है। यानी जैसे F1 का इस दिशा में घटक निकालो, कोई भी फिक्स डायरेक्शन ले लिया अपन ने, सपोज ये एक्स एक्सिस ले लिया अपन ने, देखो तो F1 का इस दिशा में घटक देख लो, F2 का इस दिशा में घटक देख लो, F3 का इस दिशा में घटक देख लो, सबको जोड़ दो, उसका जो योग आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, परिणामी का इस दिशा में जितना घटक होगा उस घटक के बराबर आएगा। यानी बलों के नियत दिशा में जो घटकों का योग है वो परिणामी के नियत दिशा में जो घटक होगा उसके बराबर होगा। यानी F1 का इस दिशा में कंपोनेंट, F2 का इस दिशा में कंपोनेंट, F3 का इस दिशा में कंपोनेंट, सबको जोड़ दो, वो जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, परिणामी के इस दिशा में जितना कंपोनेंट होता है उसके बराबर होता है। ये अपन कह सकते हैं। बलों की वियोजित भाग पे एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम यहां अपन काम में लेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो भी जितने भी बल लग रहे हैं सबका इस दिशा में घटक निकाल लो, उनको जोड़ दो, वो जो जोड़ है वो किसके बराबर आएगा, आर का इस दिशा में जितना घटक आएगा उसके बराबर मिलेगा आपको। देखो आर का इस दिशा में जितना कंपोनेंट होता है उसके बराबर हमेशा होता है। देखो तो ये थ्योरम अपन यहां काम में लेंगे। देखो थोड़ा लिख लेना इसका स्टेटमेंट। देखो एक कण पर लगे, एक कण पर लगे बलों का नियत दिशा में घटकों का योग, नियत दिशा में घटकों का योग, नियत दिशा में घटकों का योग परिणामी की नियत दिशा में, परिणामी की नियत दिशा में घटक के बराबर होता है। यानी जो भी डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं अपन, कोई भी डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर अपन घटकों जितने भी बल लगे हैं उनका योग अगर अपन देखें, उनके घटकों का योग देखें तो वो हमेशा परिणामी का जितना घटक आएगा उसके बराबर ही मिलेगा। देख ये थ्योरम अपन यहां काम में लेंगे। देख अब इस आर्टिकल में देखो अपन दो डायरेक्शन फिक्स कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर उससे अपन इसको परिणामी मान निकालेंगे। देख बलों की वियोजित भाग पर थ्योरम होती है। देख देखो जैसे अपन ये देख रहे हैं, मान लो ये तो अपन ने वाई एक्सिस ले लिया, देखो ये एक्स एक्सिस ले लिया, देखो एक कण यहां पे रखा हुआ, देखो ये एक्स एक्सिस में कह रहा हूं इसको, देखो ये वाई एक्सिस है, देखो एक कण यहां पे रखा हुआ। देखो अब इस कण पे जो बल लग रहे हैं, मान लिया कि अपने F1 बल ऐसे लग रहा है, देखो F1 जो बल है वो ऐसे लग रहा है, देखो ये बल अपने F1 मान लिया, देखो F1 है वो एक्स एक्सिस से अल्फा 1 कोण बना रहा है, देखो ऐसे F2 मान लिया अपने, देखो F2 इससे जो कोण बना रहा है उसको मान लिया अपने अल्फा 2 मान लिया, देखो ऐसे F3 मान लिया, कई बल मान लिया अपने, देखो F3 है वो मान लो सपोज इससे कोण बना रहा है कितना, अल्फा 3 कोण बना रहा है। ऐसे और भी कितने बल ले सकते हैं अपन। देखो इन सब का परिणामी मान लिया मैंने आर मान लिया, देखो इन सब का जो परिणामी है वो अपन ने मान लिया आर मान लिया। देखो ये परिणामी है, देखो ये परिणामी है, देखो परिणामी अपन ने मान लिया कि इससे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, देखो ये मान लिया। देखो तो जो अभी थ्योरम अपन ने पढ़ी थी उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहा हूं। देखो तो सभी बलों का इस दिशा में जितना वियोजित भागों का योग आएगा वो किसके बराबर आएगा, परिणामी के इस दिशा में वियोजित भाग के बराबर आएगा। देखो यानी सभी बलों का इस दिशा में अपन घटक निकाल लेंगे, उनका योग कर देंगे, वो जो योग है वो किसके बराबर आएगा, आर का इस दिशा में जो कंपोनेंट आएगा उसके बराबर आएगा। देखो तो एक डायग्राम बना लो। देखो ऐसा एक डायग्राम बना लेना। देखो एक कण यहां पे रखा हुआ, देखो कण यहां रखा हुआ, देखो
एक कण है उसके ऊपर कई बल लग रहे हैं, देखो F1 F2 F3 बल लग रहे हैं जो एक्स एक्सिस से क्रम से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कौन बना रहे हैं। देखो अगर लैंग्वेज लिखो तो लिख लो ये बात। एक कण पर बल F1 F2 F3 कार्यरत है भाई। जो एक्स एक्सिस से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कौन बनाते हैं। एक्स एक्सिस से क्रम से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कौन बनाते हैं। तथा इनका जो परिणामी बल है, इनका परिणामी बल आर वो एक्स एक्सिस से बनाता है थीटा कोण बनाता है। वो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। तब सभी बलों को अपन क्या कर रहे हैं, देखो एक बार क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो क्षैतिज वियोजन से देखो सभी बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो क्षैतिज वियोजन का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वियोजित कर रहे हैं भाई। एक्स एक्सिस की तरफ इसको वियोजित कर रहे हैं भाई। सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो परिणामी का इस दिशा में घटक कितना आएगा, आर का इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा। अभी अपने देखा था जितना कोण बनता है उसकी कोस लगा के लिख देते हैं भाई। तो आर का इस दिशा में घटक कितना आएगा, आर कोस थीटा आएगा। देखो सभी बलों का इस दिशा में घटक कितना आएगा, F1 का इस दिशा में घटक हो जाएगा F1 कोस अल्फा, F2 का हो जाएगा F2 कोस अल्फा 2 हो जाएगा। देखो F3 का कितना हो जाएगा, F3 कोस अल्फा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसको पूरे को जोड़ने पे जो मान आ रहा है उसको मैंने कह दिया एक्स कह दिया एक बार। देखो ये जो मान आ रहा है उसको एक बार मान लिया अपने एक्स मान लिया। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो ये जो भी सम आएगा उसको अपन कह रहे हैं एक्स कह रहे हैं। देखो जो भी योग आएगा उसको अपन कह दिया एक्स कह दिया। देखो ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं, इनको ऊर्ध्वाधर वियोजित कर रहे हैं सबको। देखो ऊर्ध्वाधर वियोजन से देखो सभी को ऊर्ध्वाधर वियोजित कर रहे हैं। देखो ऊर्ध्वाधर वियोजन से देखो अगर ऊर्ध्वाधर वियोजित करेंगे तो इन सब के देखो वाई एक्सिस की दिशा में जो घटक आएंगे उनका जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा, परिणामी के उस दिशा में घटक के बराबर आएगा। देखो तो आर का उस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में आर साइन थीटा हो जाएगा। देखो आर साइन थीटा हो जाएगा। देखो सभी को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर रहे हैं। देखो तो आर का उस दिशा में घटक आएगा आर साइन थीटा। देखो अभी अपने निकाला था ना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अपने निकाले थे। देखो तो आर साइन थीटा आएगा। देखो आएगा नहीं भैया, आर का उस दिशा में वाई एक्सिस की दिशा में घटक आर साइन थीटा ही तो आएगा। ऐसे F1 F2 F3 के घटक कितने आ जाएंगे, F1 साइन थीटा हो जाएगा प्लस F1 साइन अल्फा 1 हो जाएगा प्लस F2 साइन अल्फा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, F3 साइन अल्फा 3 आ जाएगा। F3 साइन अल्फा 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, आर साइन थीटा। इसको मान लिया एक बार, सपोज अपन ने वाई मान लिया भाई, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो ये जो पूरा मान आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं वाई कह रहा हूं, इसको वाई कह दिया। देखो ये सही है कि बात यहां तक देखो। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो बस ऐसे याद रखना। देखो ये कोण अपन देख लेंगे पहले। देखो जो कोण है वो दिए हुए आएंगे क्वेश्चन में, ये कोण अपने को दिए हुए आएंगे तो वो कोणों के मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो जिससे अपने पास किसका मान आ जाएगा, आर कोस थीटा का मान आ जाएगा। अब जब आर साइन थीटा का मान निकालना है तो कोई कोण वगैरह नहीं देखना, जहां भी कोस आए थे वहां साइन चेंज कर देंगे। देखो जहां भी कोस है वहां पे लिख देंगे साइन लिख देंगे। देखो यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा। देखो तो ये वाई एक्सिस की दिशा में घटक आ जाएंगे। देखो
अब इन दोनों से अपने को परिणामी का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं आर का मान? देखो देखिए भाई, परिणामी निकालना है अपने को, आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे। परिणामी बल अपन निकाल रहे हैं, परिणामी बल अपन निकाल रहे हैं। परिणामी बल निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इधर तो बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर बराबर ही आएगा, देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देख आर बराबर कितना हो जाएगा? आर अगर देखें तो आर बराबर कितना आ रहा है? आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक सूत्र अपने को याद करना है भाई, जहां पे कैपिटल एक्स तो किसको डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित भागों के योग को डिनोट कर रहा है। एक्स एक्सिस की दिशा में बलों की वियोजित भागों का योग। और y किसको डिनोट कर रहा है? देखो y एक्सिस की दिशा में बलों की वियोजित भागों का योग है। वियोजित भागों का योग इसको डिनोट कर रहा है भाई। तो अब अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे तब सीधा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान निकाल लेंगे। कैपिटल एक्स तो क्या हो गया? सभी बलों का एक्स एक्सिस की दिशा में वियोजित भागों का योग। कैपिटल वाई क्या हो गया? वाई एक्सिस की दिशा में वियोजित भागों का योग। फिर एक्स और वाई का मान यहां पे रख देंगे तो आर का मान आ जाएगा। ये सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो क्वेश्चन करने के लिए ये सूत्र अपन काम में लेंगे। देखो एक्स एक्सिस की दिशा में बलों के वियोजित भागों का जो योग है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। वाई एक्सिस की दिशा में जो योग है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं वाई से डिनोट कर रहे हैं। एक्स और वाई दोनों के मान यहां पे रख देंगे जिससे आर का मान आ जाएगा। देखो अगर परिणामी बल की दिशा भी ज्ञात करनी है तो दिशा भी अपन देख सकते हैं। देखो यहां पर परिणामी बल की दिशा, देखो परिणामी बल की दिशा का मतलब हो गया थीटा का मान। परिणामी बल की दिशा भी अपन देख रहे हैं। देखो परिणामी बल की दिशा, देखो परिणामी बल की दिशा क्या है? परिणामी बल की दिशा, थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे। समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो आर साइन थीटा आर कोस थीटा बराबर आ जाएगा कितना? वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। यानी टेन थीटा बराबर आएगा वाई अपॉन एक्स आएगा। देखो यहां से थीटा बराबर कितना आ रहा है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ रहा है। जहां थीटा क्या? देखो परिणामी द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया हुआ कोण है। देखो जहां थीटा क्या है? परिणामी द्वारा एक्स एक्सिस से बना हुआ कोण है। देखो थीटा परिणामी द्वारा, परिणामी बल द्वारा एक्स एक्सिस से बना कोण है। देखो एक्स एक्सिस से बना कोण। थीटा क्या हो जाएगा? परिणामी बल द्वारा एक्स एक्सिस से बना हुआ कोण हो जाएगा। तो ये दो सूत्र याद करो। देखो एक कण पे अगर कई बल लग रहे हैं तब उनका परिणामी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। एक कण पे अगर कई बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी इस तरीके से निकाला जा सकता है भाई। यदि बल है वो संतुलन में है, देखो तब एक कंडीशन अपन यहां देख सकते हैं, काम भी आएगी एक दो जगह। देखो नोट लगा के लिख लेना। देखो यदि बल संतुलन में हो, यदि बल संतुलन में हो, देखो
यदि बल संतुलन में है, देखो यदि बल संतुलन में है, संतुलन का मतलब क्या होता है भाई, परिणामी बल जीरो है भाई, कण के ऊपर देखो ऐसे बल लग रहे हैं, कण पे इधर से बल लग रहा है, 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 देखो लेकिन वास्तव में जो परिणामी बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, देखो तो ऐसी अवस्था को अपन कहेंगे संतुलन की अवस्था। देखो परिणामी बल जीरो है, देखो अगर परिणामी बल जीरो नहीं होगा तो ये यहां रुकेगा थोड़ी कण, फिर भाई एक बल इधर से लग रहा है कि इधर से लग रहा है तो ये यहां रुकेगा कैसे, अगर परिणामी बल जीरो होगा संतुलन की अवस्था में तभी रहेगा जब परिणामी बल जीरो होगा, देखो यानी वास्तव में इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, देखो संतुलन की अवस्था का मतलब परिणामी बल जीरो है। जैसे ये बोर्ड यहां क्यों रखा हुआ है, ये बोर्ड यहां क्यों रुका हुआ है, देखो संतुलन की अवस्था में है, ये संतुलन नहीं वास्तव में, और क्या। अब वरना तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे चला जाता, देखो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये नीचे की तरफ चला जाता, लेकिन नीचे से एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, देखो नीचे से एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है जो इसको यहां रोके हुआ है, देखो कोई भी चीज की अपन बात करें, देखो वरना तो ये यहां थोड़ी रुकता, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता, तो एक प्रतिक्रिया बल नीचे से लग रहा है जो इसको यहां रोक रखा, देखो तो वो संतुलन की अवस्था है। संतुलन में यानी वास्तव में जो बल लग रहा है वो जीरो है, इसमें वास्तव में जो बल लग रहा है वो इसके ऊपर जीरो है, देखो वरना तो गुरुत्वाकर्षण बल तो काम कर ही रहा है इसके ऊपर, कर रहा है या नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन संतुलन की अवस्था में क्योंकि परिणामी जो बल लग रहा है कोई ना कोई ऐसा बल लग रहा है इसके नीचे से जो इसको रोके हुआ है यहाँ पे, देखो जिसको अपन कहते हैं प्रतिक्रिया बल, वो पढ़ेंगे भी आगे अपन, देखो जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया बल कहते हैं, देखो तो यहां अपन देखिए संतुलन की अवस्था का मतलब वास्तव में इसके ऊपर बल जीरो है, देखो परिणामी बल जीरो है, देखो तभी तो कण रुकेगा, वरना कैसे रुकेगा, देखो तो यदि बल संतुलन में है तो संतुलन का मतलब परिणामी बल जीरो होगा, देखो परिणामी बल है वो कितना होगा, जीरो, देखो वास्तव में जो बल लगेगा वो जीरो लगेगा, देखो परिणामी बल आर बराबर जीरो हो जाएगा, देखो और परिणामी बल आर बराबर जीरो होने का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, देखो यहां से क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, देखो यह आएगा, देखो और अपन ये बात जानते हैं, देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग जीरो कब होता है, जब दोनों का अलग अलग मान जीरो हो, देखो एक्स का मान भी जीरो हो, वाई का मान भी जीरो, देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स बराबर भी जीरो, वाई बराबर भी जीरो, देखो अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो सुनो ध्यान से, देखो इधर यदि संतुलन की अवस्था है, देखो अगर संतुलन की अवस्था है तो किसी भी दिशा में अगर वियोजित भागों का योग अगर आप करोगे तो वो आपको जीरो मिलेगा, देखो यानी एक्स एक्सिस की दिशा में अगर वियोजित भागों का योग करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, वाई एक्सिस की दिशा में वियोजित भागों का योग करेंगे तो भी जीरो आएगा, यानी संतुलन की अवस्था में एक्स का मान भी जीरो होगा, वाई का मान भी जीरो होगा, यानी उस कण पे जो एक्स एक्सिस की दिशा में जो टोटल बल लग रहा है वो भी कितना है, जीरो, और वाई एक्सिस की दिशा में जो बलों का योग आएगा वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा, देखो यानी अपन ये बात कह सकते हैं, देखो अर्थात यदि संतुलन की अवस्था में, देखो अर्थात यदि बल संतुलन में है, देखो बल संतुलन में है, यदि बल संतुलन में है, देखो तब किसी भी दिशा में, कोई भी नियत दिशा ले लो, किसी भी दिशा में, देखो किसी भी दिशा में बलों के वियोजित भागों का योग है वो कितना होता है, शून्य होता है, देखो बलों के वियोजित भागों का योग कितना होगा, शून्य होगा, देखो देखो अपन ये कह रहे हैं कि यदि बल संतुलन में है तो किसी भी दिशा में अगर अपन वियोजित भागों का योग करेंगे, बलों के वियोजित भागों का योग करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, देखो कई जगह काम भी आएगी ये कंडीशन, देखो जैसे जो अक्स का मान निकालेंगे ना अपन, टोटल जो बलों का योग करेंगे तो वो योग क्या आएगा, जीरो आएगा, देखो ऐसे किसी भी दिशा में अपन ले सकते हैं, वाई एक्सिस की दिशा में लेंगे तो वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा, देखो क्योंकि यहां से अपन देख रहे हैं, देखो अगर बल संतुलन में होंगे तो परिणामी बल जीरो होगा, और परिणामी बल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब दो संख्याओं के वर्गों का योग जीरो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो अलग अलग दोनों जीरो के बराबर हो, देखो तो यहां से एक्स बराबर भी जीरो आएगा, वाई बराबर भी जीरो आएगा, देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो या नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन अभी थोड़ा टाइम तो थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो चलो है कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, है कल करेंगे फिर, चलो कल अब एक से ज्यादा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो अब
आगे जैसे अपन पढ़ेंगे वो सारे निश्चित क्वेश्चन है और निश्चित तरीके से होंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो आज इतना पढ़ लेते हैं। चलो